नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। लोहड़ी के पर्व की आप सभी को, पूरे देशवासियों को मेरी ओर से, मेरी टीम की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। खुशियों का ये त्योहार, खुशियों का ये पर्व आपके जीवन में हमेशा खुशियों को कई गुना ज्यादा बढ़ा करके आए। हम यही कामना करते हैं कि आपके घर परिवार में हमेशा खुशियों का वातावरण बना रहे। लोहड़ी के पर्व की बात करते हैं तो कहते हैं शुभ योग और संयोग में अगर कोई भी पर्व आता है तो उसका लाभ कई गुना ज्यादा हमें मिलता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही योग संयोग बन रहा है। लोहड़ी का ये जो पर्व है 13 जनवरी को मनाया जाएगा और पूरे देश भर में इस पर्व की धूम रहेगी। आज के टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको 2024 का एक बहुत ही प्यारा गिफ्ट देने वाले हैं। हर सुबह 7 बजे हम आपका राशिफल लाइव लेकर के आपके साथ जुड़ेंगे और उसमें आप अपनी कुंडलियां, अपनी डिटेल्स डाल सकते हैं और डायरेक्ट हम आपको आंसर्स भी देंगे जो भी प्रश्न आप पूछना चाहते हैं। लेकिन आपने ये बहुत सारे लोगों को स्प्रेड जरूर करनी है, ये वीडियो बहुत सारे लोगों को बताना है ताकि हर कोई सुबह 7 बजे मेरे साथ मेरे ही यूट्यूब चैनल पर लाइव जुड़ सके। कौन कौन से ऐसे योग और संयोग बन रहे हैं जिससे इसका आनंद, इसका लाभ आप कई गुना ज्यादा ले सकते हैं। रवि योग, लोहड़ी पर बनने वाला ये योग, ये संयोग बहुत ही उत्तम रहने वाला है और आपके जीवन में खुशियों का आगमन करने वाला है। लेकिन ये वो समय होता है, कहते हैं कि लोहड़ी की जो आप अग्नि प्रज्वलित करते हैं उसमें आपकी सारी परेशानियां स्वाहा हो जाती हैं और फिर नई सुबह आपके जीवन में खुशियां लेकर के आती है। रोग मुक्ति, इसी दिन रास्ता मिलता है आपको रोग मुक्ति का। परेशानियों का अंत होता है जब आप लोहड़ी की अग्नि में अर्घ देते हैं, पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। लेकिन एक खास विधि है, एक खास ऐसा योग होता है, संयोग होता है और एक खास एक तरीका होता है। अगर आप उस तरीके से अर्घ देते हैं तो आपको कई गुना ज्यादा लाभ मिलता है। अब जैसे अग्नि की हम पूजा करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि अग्नि है कौन। अग्नि में स्वाहा क्यों बोला जाता है? यानी स्वाहा अग्निदेव की पत्नी है। बिना स्वाहा का आप उच्चारण किए आपका वो अनुष्ठान, आपकी वो पूजा भी पूर्ण नहीं होती है। हम ये नहीं कह रहे कि सफल नहीं होती है, हम ये कहते हैं कि किसी भी चीज को पूर्णता से करना वो ज्यादा उत्तम माना जाता है। जैसे आरंभ किसी भी चीज का, शुरुआत अगर बहुत अच्छी होती है तो उसका समापन कहते हैं कि अगर कई गुना ज्यादा अच्छा करना चाहिए ताकि आगे उसका फल आपको हमेशा अच्छा ही मिले। तो जब आप अग्नि में, उस लोहड़ी की अग्नि में आप अर्घ दें तो आपने किस भी चीज का अर्घ दे रहे हैं, चाहे वो आपके लिए मकई के दाने होते हैं, मूंगफली है, रेवड़ियां हैं, तिल का अर्घ देते हैं, चिड़वा का अर्घ देते हैं, लेकिन आप उच्चारण स्वाहा का भी जरूर कीजिएगा। देखिएगा इस बार अगर आप ऐसा करते हैं तो देखिए आपके जीवन के अंदर चमत्कार कैसे होते हैं। ये पर्व खुशियों का पर्व है और गिले शिकवे दूर करके खुशियों से ही मनाना चाहिए। कहते हैं जब जागो तभी सवेरा, जब मुड़ जाओ तभी आपका टर्निंग पॉइंट आ जाता है। तो ऐसे में आपने लोहड़ी का पर्व बहुत अच्छे से मनाना है, लेकिन सिर्फ ये पर्व रात को आपने अर्घ दे करके नहीं, इसकी शुरुआत आपने सुबह से ही बहुत अच्छे तरीके से करनी है, क्योंकि ठीक इसके बाद ही मकर संक्रांति का पर्व आ जाता है। ये महीना ही अपने आप में बहुत विलक्षण योग बनाता है। तो ऐसे में सुबह का जो स्नान है वो सूर्य उदय से पहले का लेना चाहिए। शुभता के कपड़े इस दिन पहनने चाहिए, यानी शुभ रंगों का प्रयोग करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, किसी भी पर्व की शुरुआत अगर हम शुभता से करते हैं और उसका समापन भी हम शुभता के साथ करते हैं तो वो पर्व का जो फल है वो पूर्ण मिलता है हमें। घर को सजाना चाहिए, घर के मुख्य द्वार को सजाना चाहिए
और खुशियां बांटनी चाहिए। और साथ के साथ अपने घर के अंदर भले ही बाजार से आप हजारों चीजें खरीद के लाइए, लेकिन घर के अंदर कहते हैं कि तिल से कोई ना कोई मिष्ठान जरूर बनाना चाहिए। यानी तिल के द्वारा, गुड़ के द्वारा कोई ना कोई मिठाई अपने घर के अंदर जरूर बनानी चाहिए। सभी देवी देवताओं को इसका भोग लगाना चाहिए। और उसके बाद आपने रात्रि में जो अग्नि को प्रज्वलित करते हैं, स्वाहा के साथ आपने हर चीज का अर्घ देना चाहिए। तो देखिए आपके जीवन के कष्ट दूर होंगे, संक्रमित नहीं होते हम, संक्रमण यानी किसी भी तरीके की इन्फेक्शंस नहीं होती हैं ऐसे व्यक्तियों को, और मन शांत होता है। जितनी आपके अंदर की नेगेटिविटी होती है वो सारी नेगेटिविटी ये अग्नि अब्सॉर्ब कर लेती है और आपके जीवन के अंदर एक पॉजिटिविटी देती है। तभी इसे खुशियों का पर्व कहा जाता है, इस उत्साह का पर्व कहा जाता है, और जीवन के कष्टों का अंत करने का ये फेस्टिवल जो है वो कहा जाता है। तो बहुत खुशियों से इस पर्व को मनाइए और सही विधि विधान से इस पर्व को मनाइए और अपने जीवन के अंदर खूब सारी खुशियां लाइए। मेरी इस वीडियो को बहुत सारे लोगों को जरूर शेयर कीजिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और मेरी आने वाली हर वीडियो को जरूर देखें। हर दिन सुबह हम 7 बजे लाइव आते हैं मेरे ही यूट्यूब चैनल पर। अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप लाइव में प्रश्न डाल सकते हैं, लेकिन अगर पर्सनली आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो जो नंबर्स दिए हैं उन नंबर्स पर कॉल करके, जो एक सिस्टम, एक प्रोसेस है, वो पेड सिस्टम होता है, उसे आप फॉलो करके आप अपनी अपॉइंटमेंट की बुकिंग भी करा सकते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।